हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राहुल जी बचने की बातें करते हैं, बचपने की बातें करते हैं। मोदी जी जहां दुनिया में देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी इसे घटाने के लिए काम कर रहे हैं। ना उनकी नीति है और ना ही नियत है। मोदी जी के पास नियत और नीति दोनों है। देखिए, राहुल जी बचपना की बातें करते हैं और वो अभी भी उनमें सिंसियरिटी नहीं है। देश के लोग मोदी जी ने जो काम किए हैं, ये भी उनकी बचपने की बात है कि मोदी जी लगे हुए हैं पूरी दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए, और राहुल गांधी साहब लगे हुए हैं भारत के सम्मान गौरव को कम करने के लिए पूरी दुनिया में। ये एकदम स्पष्ट नज़र है कि वो बचपना उसके अंदर है और वो उस तरीके की सोच नहीं है, ना उनकी सोच है, ना उनकी नीति है, ना नियत है। और मोदी जी के पास नीति भी है, मोदी जी की नियत भी है, और इस देश को ऐसा नेतृत्व पूरे देश को मिला है जिससे कि दुनिया के अंदर ऐसा नेतृत्व नहीं है जो हमारे पास है, भारत के पास है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, एग्जिट पोल एक अनुमान है और अनुमान में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन परिणाम एकदम सही आता है। इस एग्जिट पोल से वो लोग हताश और निराश हैं जितना एग्जिट पोल बताया जा रहा है। इससे ज्यादा हमें बहुमत मिलने वाला है, इसीलिए घबराहट में वे लोग अपना मुंह छुपाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। एक बड़े राष्ट्रीय दल के नेता हैं और इस तरह की बयानबाजी किस दृष्टिकोण से किए हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं बता दूं कि एग्जिट पोल एक अनुमान है और अनुमान में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन अनुमान लोगों की भावनाओं का प्रकटीकरण है। परिणाम एग्जैक्ट आता है। एग्जिट पोल में तो बताया गया था मध्य प्रदेश के अंदर कि सरकार बनने जा रही है सामान्य बहुमत से, लेकिन उससे भी ज़्यादा बहुमत आया। छत्तीसगढ़ में भी बताया गया था कि सामान्य बहुमत के करीब बीजेपी पहुंचेगी, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा वोट आया। तो ये जो एग्जिट पोल बताया है, इससे वो लोग हताश और निराश है। वो जान रहे हैं कि जितना एग्जिट पोल बताया है उससे ज़्यादा बहुमत हमको आने जा रहा है। इसलिए घबराहट में इस तरह के सैड सॉन्ग बजाने का और अपना मुंह छुपाने का लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल वो भी जेल जाने से पहले कल उन्होंने भी यही कहा कि एग्जिट पोल फर्जी है। तो लगा हुआ क्या, अब तो 24 घंटा के बाद तो सामने परिणाम होगा। अनुमान से परिणाम परिवर्तित होने में ज़्यादा समय कहाँ है। 48 घंटा में तो 24 घंटा बीत गया, अब 24 घंटा से भी कम समय रहा है। परिणाम आएगा, लेकिन ये सच है, उन लोगों को आभास है 1 तारीख की बैठक में उनके लटके हुए चेहरे, उदास चेहरे, सैड सॉन्ग बनाने का जो उन लोगों ने योजना और प्लानिंग किया है कि ईवीएम पर रोना है, चुनाव आयोग पर रोना है, प्रशासनिक तंत्र पर रोना है, कभी बैलेट पेपर बोलो, मतलब कुछ बहाना ढूंढना है। ये सब हारने वाले का लक्षण है। मैं भी आधा दर्जन चुनाव लड़ चुका हूँ, तो हारने वाले लोग अपने बहाना ढूंढते हैं कि क्या वक्तव्य देना है। जनता के फीस बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े डिंग हाँकने वाले बड़बोलेपन के शिकार लोगों को जनता कल सबक सिखाएगी। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता रवि किशन ने कहा, कल पूरे विश्व की निगाहें भारत के चुनाव नतीजों पर रहेगी। कल बाजार बहुत अच्छा उठेगा। भारत नया अध्याय लिखने जा रहा है। भारत ने अपने नेता पर भरोसा दिखाया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। पूरे एग्जिट पोल में बताया गया है, तो मैंने
पहले भी कहा कि ये पूरा भारत मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने इस नए भारत के शिल्पकार को जिता रहा है। हर माँ, हर बहन, हर लाभार्थी, हर वो गरीब तबका, हर वो रोजगार तबका जो रोजगार पाया, और वो बेरोजगार तबका जिनको विश्वास है कि अब हमको नया रोजगार मिलेगा, मेरे विश्व के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता देंगे। तो एक ऐतिहासिक वोटिंग होगी, क्योंकि पूरे विश्व की नजर है कि पहली बार विश्व में एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि 26 दल एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए, विश्व के सबसे बड़े नेता को रोकने के लिए आए। उसका रिजल्ट देखने पूरा वर्ल्ड, पूरा शेयर मार्केट, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया का बाजार, जितना बड़ा बाजार है, कई अरब करोड़ का जो बाजार जिसको कहते हैं हम, शेयर मार्केट है, ये है, अनगिनत बाजार, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी की जो लाइन है, सबकी नजर कल वर्ल्ड पूरा देखने वाला है। कल का रिजल्ट पे आप भारत नहीं, आपका गोरखपुर नहीं, पूरे विश्व की निगाह है, दुश्मन देशों की निगाह है, भीतरी घात करने वाले भी जो देश के भीतर भी रह रहे हैं, जो देश के विरोध में चल रहे हैं, उनकी भी निगाह रहेगी। लेकिन कल का बाजार बहुत बड़ा उठेगा। सीधे महादेव चाहेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हम लोग टच कर जाएंगे, और देश एक विकसित, एक विराट भारत बनने के राह पर कल से निकलेगा। नया अध्याय भारत लिखने जा रहा है, और ये बहुत शुभकामनाएं उस समस्त भारत को जिसने स्वयं को जिताने के लिए सारी ताकत झोंक दी, जिसका रिजल्ट कल सुबह 8 बजे से आपके टीवी चैनलों पर आना, उसका रुझान शुरू हो जाएगा। भारत ने भारत को जिताया है, अपने नेता पर भरोसा दिखाया जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। भरोसे का नाम, हमने हाल फिलहाल, मैं बार बार कहता हूं, मैंने विश्व के किसी भी नेता पर ऐसा भरोसा नहीं देखा जो भरोसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर हुआ। ये ऐतिहासिक चुनाव, ऐतिहासिक रिजल्ट, और देश का बाजार बहुत ऊंचा उठेगा। कल से दिखेगा हर फील्ड में बाजार बहुत उठेगा, और एक बहुत समृद्ध भारत होगा। और गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग जब ही ऊपर आए हैं, हमको लगता है फिर 50 करोड़ लोग ऊपर आ जाएंगे, अगर जितने भी अपर मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास, वो सब लोगों का भला होगा, और देश अद्भुत रहा।